नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इनसाइट विद नीरज पांडे। तो वीडियो का टाइटल देख के आप समझ तक आज हम किस विषय पे बात करने जा रहे हैं। पर विषय पे बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मैंने इस विषय को क्यों। आपको बता देता हूँ, मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो आए दिन मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं, सर मैंने FIR कराई पर अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ, सर मैंने FIR कराई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ तो ये कहते हैं सर मेरे ऊपर FIR हो गई है, मैं अरेस्ट तो नहीं हो जाऊंगा। तो आज इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब हम अपनी इस वीडियो में देखिए जान लेते हैं कि FIR क्या है। प्रथम जानकारी अपराध की, इसको हम FIR कहते हैं। जिसके साथ अपराध हुआ है या जिसको अपराध हुआ है इसकी जानकारी है। ये दो व्यक्ति FIR को लिखवा सकते हैं। अब आप FIR दो तरीके से लिखवा सकते हैं, या तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके या दूसरा कोर्ट के थ्रू। आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे एक रिटन कंप्लेन देते हैं और पुलिस आपका FIR रजिस्टर करती है। और अगर पुलिस FIR रजिस्टर करने से मना करती है तब आप कोर्ट के थ्रू आ सकते हैं। 156(3) CRPC में आप कोर्ट को एक पिटीशन दे सकते हैं। कोर्ट उस पर डायरेक्शन करेगी पुलिस को कि आप इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करिए और FIR दर्ज करिए। अब ये तो बात हो गई FIR की। अब FIR के कंटेंट की बात करते हैं। हमने FIR में जो अपराध, जिस अपराध के बारे में बताया है उसका नेचर कैसा है, वो माइनर अपराध है या मेजर अपराध ऑफेंसेस की। अब ऑफेंसेस भी दो तरीके के हैं, यानी अपराध भी दो तरीके से हैं। ऐसे अपराध जिनमें सजा 7 साल तक या 7 साल से कम की है उन्हें हम माइनर ऑफेंसेस कहते हैं, और ऐसे अपराध या ऑफेंस जिसमें सजा 7 साल के ऊपर की है उनको हम मेजर ऑफेंस कहते हैं। अब ये दोनों श्रेणियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी अपराधी या किसी भी आरोपी को गिरफ्तार होने में या ना होने में। पहले ये था कि चाहे अपराध 7 साल से कम का हो या चाहे 7 साल से ज्यादा का हो, दोनों में गिरफ्तारी हो जाया करती थी। पर इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया अवनेश कुमार का, जिसके बाद से जिसमें सजा 7 साल तक या 7 साल से कम है उसमें पुलिस गिरफ्तार ना करके पहले अपराधी को या आरोपी को 41A CRPC की नोटिस भेजेगी। उस नोटिस में पूरी जानकारी देगी कि आपके खिलाफ ये FIR लिखाई गई है, ऐसी जानकारी दी गई है, हमें आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, आप थाने आ जाइए क्योंकि हम इस प्रकरण में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर नोटिस पाने के बाद वो व्यक्ति थाने चला जाता है, वहां उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है और ये कहा गया है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते ही उसको स्टेशन से ही बेल दे दी जाए और उसके बाद कोर्ट में डेट फिक्स हो जाती है, फिर वो कोर्ट पे जाया करे। और दूसरी जगह जहां अपराध जो है 7 साल से ज्यादा वाला है, ऐसे केसेस में आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करना, आप मेरे शब्दों को फिर से सुनिए, तुरंत गिरफ्तार करना जरूरी होता है। जैसे ही कंप्लेनेंट का 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, पुलिस तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाती है और गिरफ्तारी उसी वक्त से शुरू हो जाती है। अब ये गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप जब भी पकड़े जाएंगे या जब भी आप मिलेंगे तब आप गिरफ्तार हो जाएंगे ऐसे केसेस में जिसमें सजा 7 साल के ऊपर की है। अब ऐसा क्यों है, क्यों, इसके पीछे भी एक प्रिंसिपल है कि जिनमें जो मेजर ऑफेंसेस हैं जैसे हत्या, रेप, ऐसे अपराध में आरोपी का गिरफ्तार होना जरूरी है। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम उसके माइंडसेट अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे, या पुलिस बढ़ा ही नहीं पाएगी अपनी इन्वेस्टिगेशन को, जान ही नहीं पाएगी कि अपराध करने के पीछे कारण क्या था, अपराध क्यों किया गया। तो ऐसे केसेस में उस अपराधी का, इस आरोपी का अरेस्ट होना जरूरी होता है। इसलिए टिल जैसे ही FIR रजिस्टर होती है और उस कंप्लेनेंट या 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। और दूसरे केसेस में जहां 7 साल से कम की सजा है उसमें जो है पुलिस पहले 141A CRPC का एक नोटिस देती है। नोटिस के प्रकरण में अगर आरोपी पहुंच जाता है थाने पे तो वहां उसकी थाने पे ही बेल हो जाती है और उसको कोर्ट की डेट बता दी जाती है कि अब आप कोर्ट जाइएगा और कोर्ट में मिलेगा क्योंकि आपका मुकदमा वहां चल रहा है। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लीजिए 141A की नोटिस दे दी पुलिस ने और फिर भी वो व्यक्ति वहां नहीं हाजिर हो रहा है, फिर भी वो थाने पे नहीं आ रहा है, तो ऐसे केसेस में फिर पुलिस जो है उसको अरेस्ट करने का एक्शन लेती है कि अब जब नोटिस इशू करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो अब इसका गिरफ्तार होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे केसेस में हो सकता है वो भाग भी जाए। इसलिए पहले नोटिस का टाइम, नोटिस में जितना टाइम लग जाता है, नोटिस सर्व करती है, उसका जवाब नहीं आता है, फिर ऐसे केसेस में पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करती है। इसमें एक एक्सेप्शन और है, ऐसा कोई अपराध जो स्पेशल एक्ट, कुछ एक्ट्स हैं जो स्पेशल बने हैं, अगर ऐसा कोई अपराध स्पेशल एक्ट में किया जा रहा है तो उसमें इस नोटिस की जरूरत नहीं है। उस केस में पुलिस आपको तुरंत ही अरेस्ट कर सकती है।
तो ये चीज एकदम क्लियर है कि जब भी एफआईआर हो जाएगी, अगर सजा 7 साल से ऊपर की है तो आपका अरेस्ट तुरंत होगा, और जिसमें सजा 7 साल से कम की है उसमें आपको पुलिस 41A की नोटिस देगी और आपको थाने बुलाएगी। जब आप थाने नहीं आएंगे तब अरेस्ट जाएगा। इसमें एक मेन चीज ये आती है कि अभी भी लोगों को ये पता ही नहीं है कि जैसे ही एफआईआर उनके खिलाफ होती है, पुलिस उनको जो है अरेस्ट करने चली जाती है। तो आप उस समय आप खुद ही ये जान सकते हैं। आप उनको बताइए कि इसमें जो धाराएं लगी हैं वो 7 साल तक की हैं और कम है, तो आप पहले मुझे 41A की नोटिस दीजिए, मैं खुद ही चला आऊंगा थाने पे, आपको मुझे अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूँ अब ये क्लियर हो गया होगा कि पुलिस कब अरेस्ट करती है और कब नहीं अरेस्ट करती है। अब आपको पूरी जानकारी हो चुकी होगी कि कहाँ आप अरेस्ट होंगे और कहाँ नहीं। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल लीगल इनसाइट विद नीरज पांडे को सब्सक्राइब करें।